हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज़। आपका स्वागत है। अब आप देखिए संवाददाता यूसुफ अली की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग मौजूद है। आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन, इनके हालात किस तरह से ये है। आज इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। वसई विरार महानगर पालिका में बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। उसी में आज एक ऐसी घटना हुई। हम जानते हैं पूरी घटना क्या थी। उसके पहले आपको थोड़ा सा विषय बता देता हूँ कि दरअसल वसई विरार महानगर पालिका का जो अतिक्रमण विभाग है, प्रभाग समिति आई अंतर्गत अतिक्रमण विभाग ने इनका एक पान टपरी है, उस पान टपरी को जगह पर से उठाया बगैर किसी नोटिस के, बगैर परेशानी के। अब ये देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि ये दिव्यांग है, दिव्यांग की कैटेगरी में है। एक तरफ सरकार बोलती है कि दिव्यांग को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने बाकायदा हर एक दिव्यांग के लिए अभी 10,000 रुपये की स्वरोजगार निधि भी अलॉट की है। इनका जो पान टपरी है उसका लाइसेंस भी इनके पास में मौजूद है। ये लाइसेंस दिखाई दे रहा है। उतना सब होने के बावजूद एक महानगर पालिका बिना नोटिस के आती है, उठा के चली जाती है। और अगर कोई सहयोग करने जाए तो उसके साथ में भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, ऐसी भी जानकारी मिली है। अभी सीधा बात करते हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है, सलीम अयूब खान। खान साहब, क्या आपके साथ में आज क्या हुआ बताइए। मेरी पान की डब्बा उठाए लोग ने, एक बार नहीं 2 बार उठाए डब्बा पान का। कहाँ है आपका पान? पापड़ी में। मैं पापड़ी का रहने वाला हूँ। पापड़ी में लगाता था मैं। तो आप अपने डब्बे पे खुद बैठते हैं या कोई और? नहीं, मैं किसी को दिया हूँ बैठने के लिए उसको। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? एकदम 59। और आप जैसा आपका आईडी कार्ड लगा हुआ था उसमें आप 50% दिव्यांग भी है? जी हाँ। तो आप खुद काम करने के लिए कैपेबल नहीं है? नहीं, मैं नहीं बैठ सकता ना, मेरे हाथ पैर कांपते। अच्छा, आज जब आप टपरी उठा के लेके गए जी, तब आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैं बोला कुछ पेपर कुछ भी नहीं दिए वो लोग ने, और अचानक उठा के लेके चले गए। अचानक उठा के लेके गए। तो अभी इनसे बात की। अब इनसे आगे हम यहाँ एक समाज सेवक है आसिफ करके, इनसे बात करते हैं। दरअसल जो ये समाज सेवक आसिफ जी है, ये गए थे पूछने महानगर पालिका से क्यों इस तरह से एक ही व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहाँ और भी पान टपरी या दूसरे धंधे जो है वो अभी भी एज इट इज़ है, लेकिन इनका टारगेट करके उठाएगा। तो बात करते हैं आसिफ जी से। आसिफ जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आसिफ जी, इनकी जो सलीम जी का है, इनका क्या मामला है बताइए। मेरा नाम आसिफ शेख है। मैं वसई में कुछ वर्षों से समाज सेवा करता हूँ, और जैसा मुझे मालूम पड़ा सलीम भाई की टपरी उठाए, वो भी सेकेंड टाइम, तो मैं वहाँ मौके पे पहुँचा। मैंने पूछा कि ये टपरी वहाँ कम से कम 30-40 के ऊपर की टपरियाँ हैं टोटल भाजी मार्केट पापड़ी में। तो वहाँ मैंने पूछा सिर्फ ये एक ही ग्रीन टपरी पे कार्रवाई क्यों? तो मुझे बोला गया कि खाली ये एक ही टपरी पे कार्रवाई होने वाली। बात काटता हूँ, जब कार्रवाई हो रही थी आप वहाँ गए थे? वहाँ मैं गया था, वहाँ पहुँच गया था। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बाकी को छोड़ के सिर्फ एक ही को निशाना बनाया गया? जी, मैं वहाँ पर मौजूद था। मैंने वहाँ पर स्वयं वीडियो निकाला हूँ, और वहाँ मैंने उनसे पूछा भी कि आप एक ही को छोड़ के बाकी सब पे क्यों कर रहे हो? एक ही पे सिर्फ कार्रवाई क्यों कर रहे हो, बाकी सब पे क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले हमको सिर्फ ये एक ही के लिए ऊपर का ऑर्डर आया है। नारारे साहब ने हमको ऊपर से ऑर्डर दिया है, माननीय उपायुक्त साहब ने हमको ऊपर से ऑर्डर दिया है। तो फिर मैंने नारायण साहब से भी फ़ोन पे बात किया। मैंने बोला सर आपने खाली एक ही टपरी पे ऑर्डर क्यों दिया है, बाकी की 30-40 टपरी पे क्यों नहीं ऑर्डर दिया है? सिर्फ ये एक ही अपंग बेचारे जिनकी कोई इनकम नहीं है, आप उनकी टपरी पे क्यों दिया है? तो सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि आसिफ, मैं हमारे तरफ से मेरा कोई भी व्यक्तिगत ऑर्डर नहीं है। तो ये ऑर्डर किसने दिया? तो जो हिसाब से जो वहाँ के इंजीनियर है उन्होंने जाके इस टपरी को उठाया सेकंड टाइम, और सिर्फ वो एक ही टपरी। उसके बाद मैं नगर पालिका में गया। नगर पालिका में मैं ये माहिती अधिकार देने गया कि वो एक टपरी आपने क्यों उठाया, बाकी की सब टपरी छोड़ के सिर्फ एक ही टपरी आपने क्यों उठाया? तो मुझे नगर पालिका में वहाँ कोई प्राइवेट इंजीनियर है, जितेंद्र मिलिंद शीर्षाट करके कोई प्राइवेट इंजीनियर है। वो मेरे को बोलता है, पहले बोला कि जा नारायण साहब से बात कर, मैं नंबर देता हूँ। मैंने नारायण साहब से बात किया। साहब ने बोला कि मैंने व्यक्तिगत कुछ नहीं बोला हूँ,
मेरे तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है सिंगल टपरी उठाने का। उसके बाद ये मुझे बोलता है, जैसे मैंने नाना साहब का फ़ोन रखा, मुझे बोलता है काम हो गया ना, आता निगाह। जबकि वहाँ पर और 5-6 लोग मौजूद थे। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि इतनी मोजोरी उनकी अधिकारी कर्मचारियों की हो गई कि महानगर पालिका में हम खड़े हैं तब भी उनको तकलीफ है। और वहाँ पर 2-3 लोग मेरे मित्र वहाँ बैठे थे, 2-3 लोग मेरे मित्र बैठे थे जो वहाँ उन चाय वगैरह पी रहे थे, जो कोई अधिकारी नहीं थे, कोई नहीं था। और मेरे आने से पहले वो वहाँ बैठे थे, तब वो मिलिंद शिरसाट को कोरोना नहीं हो रहा था। मैं वहाँ गया 5 मिनट के लिए। मैं LLB लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, कोर्ट के बाजू में मेरी ऑफिस है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कहीं जाके बहुत देर तक बैठूँ या खड़े रहूँ। तो भी मुझे अपमान करके बोला गया, तेरा काम हो गया है, तू निकल, मतलब तुझा काम झाला, तू निग, ऐसा मुझे मराठी में बोला गया। इसके खिलाफ मैंने आयुक्त को पर्सनली लेटर भी लिखा हूँ और मैंने ये माहिती अधिकारी भी मांगा हूँ कि ये एक टपरी पे कार्रवाई क्यों। और मेरी आयुक्त से, माननीय श्री आयुक्त से ये रिक्वेस्ट है क्या उनको इंसाफ मिले और ये एक टपरी पे कार्रवाई क्यों, उसका जवाब मेरे को VVMC से मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हम अभी बात कर रहे थे, सलीम जी से बात किया, उसके बाद आसिफ जी से बात किया, किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है और मालूम पड़ता है कि वसई विरार महानगर पालिका की हालत क्या है। कल ही दिन में हमने देखा है कि एक इंजीनियर के खिलाफ वसई विरार महानगर पालिका में बड़ी कार्रवाई हुई है। उस इंजीनियर को SCB ने गिरफ्तार किया है। आज दूसरा इंजीनियर है, वो इस तरह का है। तो इन इंजीनियरों को आखिर पीछे से पाटिंबा देता कौन है और क्यों ये लोग अपने आप को एक कुर्सी पे आने के बाद में महानगर पालिका का मालिक समझ के बैठते हैं। ये वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा सवाल भी है, वरिष्ठ अधिकारी इसको जवाब दे। और अगर वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से आदेश देते हैं तो उस आदेश की एक प्रत जो जिसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली होती है उनको भी वो एक नोटिस जाता है, वो नोटिस क्यों नहीं आता। तो यहीं पे आज के लिए इतना ही। और हमेशा ये कहूँगा कि पीड़ित के साथ में खड़े रहना अगर गुनाह है तो वो गुनाह हर किसी को करना चाहिए। हाँ, कानून के दायरे में, कानून तोड़ने की बात हम नहीं करते कि कानून तोड़ना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। लेकिन फिर भी उसमें भी महानगर पालिका कर्मचारी अपनी मुंहजोरी करते हैं और उनके ऊपर कोई शिष्ट भंग की कार्यवाही नहीं होती है।